फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशंस को लेके बात कर रहे हैं, जो कि काइनेटिक पेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगर मैं इसके क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो उसको हम लोग ब्रेक कर करके देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे और एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग काइनेमेटिक पेयर जैसा कि हमने लिखा हुआ है, तो काइनेमेटिक पेयर को समझते हैं। काइनेमेटिक पेयर देखिए होता क्या चीज है। डेफिनेटली अगर हम लोग लिंक की बात करें तो लिंक जो होता है आपका, जब भी दो लिंक आपके आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक का अरेंजमेंट रहेगा, और अरेंजमेंट इस टाइप से रहेगा कि उसका मोशन बिल्कुल कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सपोज मैं यहां पर किसी एक लिंक को फिक्स करूं और एक लिंक को डिस्टर्ब करूं। डिस्टर्ब करने का मतलब, मान लीजिए मैंने एक लिंक को मोशन दिया, तो इस लिंक के मोशन में इस लिंक का मोशन कैसा होगा ये बिल्कुल मुझे पता रहना चाहिए। मतलब अगर आप इधर इसको मोशन दे रहे हो तो आपको इस श्योरिटी रहे इस बात की कि ये वाला जो लिंक है वो आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितने एंगल तक जाके मूव करेगा। इस तरीके के मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अदरवाइज दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर मान लो आप मान लीजिए इस तरीके का मोशन दे रहे हैं और ये जो आपका लिंक है वो आपका अरेंजमेंट नहीं सही जा रहा है। इन द केस ऐसा आप अरेंजमेंट देख लो, मान लो ये है, आप मान लीजिए कि इस लिंक को आपने फिक्स कर दिया। टोटल नंबर ऑफ लिंक देखोगे 1 2 3 4 5 लिंक है। एक लिंक को फिक्स करके अब आप इस लिंक को डिस्टर्ब करके क्या आप ये बोल सकते हो कि ये वाला लिंक का मोशन कैसा होगा? कंफर्म बता सकते हो? अब क्या होगा, जब आप इस लिंक को मोशन दोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला लिंक घूमेगा, लेकिन ये घूमेगा तो ये लिंक ऊपर जाएगा कि अंदर की तरफ आएगा कि इधर मूव करेगा, उसका मोशन हमारा डिफाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका मोशन प्रॉपर्ली डिफाइन है कि अगर आप इस लिंक को इधर दे रहे हो तो डेफिनेटली ये लिंक इधर आएगा तो ये वाला लिंक इधर मूव करेगा। मतलब आप किसी भी लिंक को, एक लिंक को मोशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा लिंक घूम रहा है उसका डिफाइनाइट डायरेक्शन है, जैसा हम लोग चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। उस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। पेयर बोलने का रीजन आपको समझ में आ गया है कि लिंक आपको हमेशा क्या है, पेयर के फॉर्म में दिखेगा। तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। जैसा मैं अभी इस वीडियो में जो आपसे बात कर रहा हूं वो क्लासिफिकेशन में बेसिकली रिलेटिव मोशन के बेस पे है। हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप्स के पेयर होते हैं, और अलग अलग टाइप्स के जो पेयर अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेटिव मोशन के ऊपर अगर हम लोग बेस करें तो क्या क्या चीजें हमको दिख सकती है। सबसे पहला चीज अगर हम लोग यहाँ देखिए तो फर्स्ट आपको दिख रहा है दैट इज द स्लाइडिंग पेयर। अभी स्लाइडिंग पेयर में चीजें क्या होती है, देखिए आपका पेयर बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन में जैसा हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट हो गया, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला तो इसका क्लासिफिकेशन में देखिए स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। उसके नीचे हमने एग्जांपल्स लिखा हुआ है, इस एग्जांपल्स को उठाते हैं और समझते हैं कि इसमें किस तरीके का मोशन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन रेक्टेंगुलर होल, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर होल है और इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि सपोज हमको इस तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मान लीजिए कि हमारे पास ये इस तरीके के अरेंजमेंट है जिसमें हमारा क्या है, होल हुआ है। तो ये होल के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो आपकी ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स आपको क्या इस तरीके से मोशन में दिखेगा। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन रेक्टेंगुलर होल, तो देख रहे हो आप स्लाइडिंग पेयर है। दूसरा हमारे पास जो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, ये भी आप बोल सकते हो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट। या मान लीजिए कि ऐसा कोई आपके पास एक कोई फिक्स लिंक है और इसके नीचे आपका जस्ट लाइक अ सिलेंडर पिस्टन कुछ इस तरीके का है, जो आपका क्या है, ये आपका जो है इस तरीके से आपका मोशन कर रहा है लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो आपका पिस्टन है, इस पिस्टन का अगर आप मोशन देखोगे तो आपको लेफ्ट राइट का मोशन मिल रहा है। तो ये जो आपको कंडीशन है दैट इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर आपको चीजें स्लाइड होती हुई दिखेगी। स्लाइड होने का मतलब समझ गए, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, स्मूथनेस रहेगा, और क्या होगा, ये आपका जो है ब्लॉक इसके अंदर क्या होगा, सिंपल स्लाइडिंग करेगा। सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट भी हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास जैसा सिलेंडर पिस्टन का जो अरेंजमेंट होता है तो ये सिलेंडर हमारे पास फिक्स रहता है, और ये जो आपका पिस्टन है ये आपको क्या है इस तरीके से आपको मोशन करता है।
तो ये जो आपको मोशन मिलेगा सिलेंडर पिस्टन का, इस तरीके का भी आपका किसका एग्जांपल होगा, दैट इज द आल्सो एग्जांपल्स ऑफ स्लाइडिंग पेयर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़िए, बात करते हैं टर्निंग पेयर। जैसे एग्जांपल्स में देख रहे हैं हम लोग, रिवॉल्यूट पेयर हो गया, टर्निंग पेयर हो गया। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो हमारा टर्निंग पेयर है, रिवॉल्यूट पेयर है, इसी का नाम है। इसमें आपका क्या होगा कि मान लीजिए कि सपोज एक लिंक मेरा ये है और दूसरा लिंक मान लीजिए मेरे पास ये है, तो ये दोनों लिंक के बीच में क्या एक पिन लगा के इसको इस तरीके से पिन को अरेंजमेंट किया जाता है कि ये जो आपका लिंक का मोशन है ये आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब यहाँ जो लिंक का मोशन है वो आपको लिंक मिलेगा। तो बिल्कुल आप नॉर्मल समझ सकते हो। ये जो आपका जैसे मान लीजिए दो लिंक है, इस लिंक को हमने रखा और यहाँ पर हमने एक पिन डाल दिया, तो पिन डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से मोशन तो दे देगा ना। तो इस तरीके का जो मोशन है ये आपका क्या रिलेटिव मोशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पेयर। ये स्लाइडिंग पेयर आपको समझ में आया। स्लाइडिंग पेयर में जो आपको मोशन मिल रहा है वो कैसा है, इस तरीके का है। टर्निंग पेयर में जो आपको मोशन मिल रहा है वो क्या रोटेट हो जाएगा, पूरा टर्न हो सकता है, नाम ही है टर्निंग, टर्न हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मोशन मिलेगा। एंड दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ टर्निंग पेयर। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं रोलिंग पेयर के बारे में। रोलिंग पेयर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, देखिए रोलिंग पेयर मतलब चीजें रोल होनी चाहिए। रोल होनी चाहिए इन द सेंस, मान लीजिए कि आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे मान लीजिए हमने एक रोलर रखा हुआ है और ये रोलर अगर रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, जैसे एग्जांपल भी आप देख सकते हो, रोलिंग व्हील ऑन अ फ्लैट सरफेस विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लिप करेगा तो वो फिर आपका क्या स्लाइडिंग पेयर में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर प्योर आपका क्या होना चाहिए, इस तरीके से अगर आपका रोल करता है, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग पेयर। तो जो रोलिंग पेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये चीज आपको जरूर क्लियर होगा, दिख भी रहा होगा। ये फ्लैट सरफेस है, ये आपका रोटेशन है, और जैसे जैसे आपका ये रोटेट करेगा तो ये आपको क्या मिलेगा, रोलिंग पेयर मिलेगा। उसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं बॉल और सॉकेट ज्वाइंट को लेकर, सॉरी नॉट सॉकेट ज्वाइंट, सॉरी बॉल और रोलर बियरिंग जो होता है, बॉल और रोलर बियरिंग अगर हमने देखा होगा तो देखिए आपको कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट दिखते हैं। एक आपका इनर रेस होता है, एक आपका आउटर रेस होता है, ठीक है। और इसमें अगर आपने देखा होगा तो इसमें इस तरीके के क्या है, बॉल लगे होते हैं। ये जो है आपको इस तरीके का क्या है, ये बॉल लगा रहता है। हम लोग इसी तरीके का देखें तो इसमें बेसिकली होता क्या चीज है, ये इनर रेस जो होता है जो शाफ्ट में जाके फिक्स रहता है, और आउटर वाला रेस क्या है, दूसरे शाफ्ट में होता है जो कि घूमता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सभी बॉल क्या होंगे, रोटेट होते हैं। तो जब रोटेट होते हैं ना, तो इस केस में आपका क्या है, इस तरीके से घूमता है। और यहाँ पर एक चीज और आपको स्लिपिंग वाला फिनोमिना नहीं दिखेगा, मतलब ये जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट का रोटेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो आपको बॉल का जो रोटेशन है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बॉल आपको क्या है, कुछ इस तरीके से आपको रोटेशन में दिख रहा है। तो ये जो हमको एग्जांपल दिखा है, दैट इज द बॉल एंड रोलर बियरिंग, दैट इज द आल्सो एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का मतलब सीधा सीधा क्या है, सरफेस के रेस्पेक्ट में, मतलब कोई एक लिंक फिक्स रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा लिंक है वो आपको रोटेट में दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट लिंक एंड सेकंड लिंक। ये अगर बात करोगे तो ये आपका फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, या हो सकता है आउटर वाला फर्स्ट लिंक हो, डिपेंड करता है। यहाँ पर ये बात करेंगे दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड लिंक। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हुआ जो हमने रोलिंग पेयर के बारे में बात किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर आपका कैसा दिखेगा, स्क्रू पेयर में स्क्रू मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज को इस तरीके से टाइट करते हैं। तो जब भी आप किसी स्क्रू को अगर टाइट कर रहे हो या लूज कर रहे हो तो इसमें कौन कौन सा मोशन दिखता है। पहला चीज आप उसको घुमाते हो तो रोटरी मोशन दिखता है, और सेकंड चीज जो मूव करता है तो स्लाइडिंग भी दिखता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, जैसे हमारा हेलिकल पेयर है, इसमें बेसिकली आपका होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इस नट एंड बोल्ट का अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बोल्ट का डिजाइन है, ठीक है। और यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके का ये आपको अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। ये जो है हमको इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये जो हमको दिखेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नट एंड बोल्ट, तो जब आप क्या इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद इसको तो रोटेशन तो मिल ही रहा है, साथ में क्या है आपको स्लाइडिंग भी मिल रहा है। मतलब स्क्रू पेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्क्रू पेयर में जो आपको मोशन मिलेगा, मोशन आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा रोटेशन, एक आपको मिलेगा दैट इज द रोटेशन, और दूसरा आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, स्लाइडिंग, मतलब जो क्या है ये आपका स्लाइड कर रहा है। तो ये जो आपका स्क्रू पेयर है जिसको हम लोग हेलिकल पेयर भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने फ्रेंड्स क्या किया हुआ है कि जितने भी आपने अलग अलग तरीके के जो पेयर्स आपने पढ़े हुए हैं, मैंने सभी को समराइज किया हुआ है। इन केस अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाता है तो ये पूरा निचोड़ लेके आया हूं, जिसमें आपको पूरी चीजें समराइज है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप क्या है चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास रोटेशन और स्लाइडिंग दोनों तरीके की चीजें दिखी है। जैसे नट एंड बोल्ट आपको दिख गया होगा। दूसरा चीज आप कटिंग मशीन थ्रेड जो होता है, जैसे हम लोग क्या थ्रेड का डिजाइन करते हैं, तो थ्रेड का डिजाइन करते हैं तो लेथ में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग रोटेट भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं। तो उस केस में जो आपको दिख रहा है दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर अगर आप देखोगे तो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल पेयर में आपका शेप होता है स्फेयर शेप में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। जैसा अगर मान लीजिए एग्जांपल लिए हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा सॉकेट बोला जाता है, जो कि आपका क्या एक फिक्स लिंक होता है। और इस फिक्स लिंक के अंदर आप देखेंगे तो जो आपको बॉल है, ये आपको बॉल कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये आपका बॉल कैसा रहेगा रोटेशन में, और रोटेशन में ऐसा नहीं केवल रोटेट करेगा, ये अगर आप ज्वाइंट देखना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ज्वाइंट दिखेगी। ये आपका जो सॉकेट अगर देखोगे तो ये आपका सॉकेट है, और ये मान लीजिए इसके अंदर बॉल है, तो बॉल आपको कुछ इस तरीके से ऐसा घूमने गया, मतलब ये आपको पूरा चीजें इस तरीके से ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जांपल है दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सब आपके जो पेयर है, ये अभी जो पर्टिकुलर पेयर की बात कर रहा हूं दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल पेयर। तो स्फेरिकल पेयर मतलब डेफिनेटली स्फेरिकल साइज का कोई आपका शेप है और उसके अंदर कोई बॉल घूम रहा है और वो सभी डायरेक्शन में फ्रीली घूम रहा है, उसको किसी डायरेक्शन में घूमने के लिए बाउंड नहीं किया गया है, मतलब वो क्या है सभी डायरेक्शन में इजीली घूम सकता है। मतलब अगर उससे कोई शाफ्ट कनेक्टेड है तो आप क्या है उसको पूरे डायरेक्शन में सभी तरीके से घुमा सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखिएगा जैसे कूलर का स्टैंड होता है या और भी कोई जैसे डिवाइस होते हैं जिसके स्टैंड होते हैं, जैसे हम लोग कूलर को लेफ्ट राइट आगे पीछे रोटेशन सब तरीके के मोशन आप देखते हो, तो क्या करता है कि जो आपका स्फेरिकल है उसके अंदर जो बॉल दिया है उस पर सपोर्ट दिया है, तो बॉल के ऊपर जो है बॉल आपका जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके अकॉर्डिंग आपका कूलर भी घूमेगा। तो ये आपका एग्जांपल है दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल पेयर। तो ये हमने फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है, अलग अलग पेयर्स को लेके बात किया हुआ और पूरे पेयर्स को मैंने यहाँ पर समराइज किया हुआ है। और ये काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपके अलग अलग चीजों पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन बात किया वो रिलेटिव मोशन के बेसिस पे बात किया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा वो टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा उसका कॉन्टैक्ट है जस्ट लाइक लोअर पेयर और हायर पेयर, उसके बारे में वहां हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो रिलेटिव मोशन के बारे में बात किया है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने पूरे क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं और जो इसके एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स भी मैंने लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।